भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे परियोजना पर संकट, भारत ने समाधान की दिशा में बढ़ाई कदम। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना रुकी, लेकिन भारत खोज रहा समाधान। गुवाहाटी में एडवांटेज असम समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना म्यांमार में चल रहे आंतरिक संघर्ष के कारण बाधित हो गई है। हालांकि उन्होंने इस परियोजना को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे रोका नहीं जा सकता और इसके लिए व्यवहारिक समाधान तलाश जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई से कनेक्टिविटी का जरिया यह 1400 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मणिपुर के मोरेह को म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माई सॉट से जोड़ेंगे। इससे भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से सड़क मार्ग के जरिए जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। म्यांमार की स्थिति बनी बाधा। जयशंकर ने बताया कि जुलाई 2023 तक इस राजमार्ग को 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन म्यांमार में चल रही अशांति के कारण इस परियोजना में देरी हो रही है। पहले इसे दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कई चुनौतियों के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि भारत इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। पड़ोसी पहले नीति के तहत कनेक्टिविटी को प्राथमिकता। जयशंकर ने भारत के पड़ोसी पहले नीति को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही के वर्षों में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने इन देशों को वैक्सीन देकर मदद की थी, जो इस नीति की सफलता को दर्शाता है। भारत आसियान संबंध और पूर्वोत्तर में विकास। विदेश मंत्री ने भारत आसियान देशों के बीच बढ़ते संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में आर्थिक भागीदारी बढ़ाई है। खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और शिक्षा परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मलेशिया और थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील दी है और हवाई संपर्क को भी बढ़ाया जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत अपने पड़ोस में सड़कें, चेक पॉइंट, रेल लिंक, जलमार्ग, पावर ग्रिड और ईंधन पाइपलाइन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले वर्षों में इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।